सुप्रभात बच्चों। आज हम खान पान की बदलती तस्वीर देखेंगे। पाठ को पढ़ेंगे और खान पान की बदलती तस्वीर का मतलब ये है कि किस तरह से हमारे जीवन में जो बदलाव आया है, उस बदलाव ने कहीं ना कहीं हमारे खान पान में भी कुछ बदलाव किए हैं और किस तरह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे खाने पीने के तौर तरीक़ों में भी बदलाव आया है और वो बदलाव कितना सही है और किस हद तक अच्छा है। कुछ उसमें अच्छे बदलाव हैं और कुछ उसमें घातक बदलाव हैं। तो चलिए देखते हैं। और वैसे भी हमारा जो देश है वो बहुसांस्कृतिक देश है और बहुसांस्कृतिक होने के कारण हमारे देश में विभिन्न तरह के व्यंजन मिलते हैं। हर प्रांत के अपने अपने व्यंजन हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषता है और किस तरह से पूरे भारत को व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलता है और सबसे ज़्यादा वैरायटी यहाँ मिलती है। ठीक है, चलिए फिर हम पाठ को पढ़ते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। यानी कि पहले कुछ टाइम पहले क्या था, जो इडली, डोसा, वड़ा, सांभर था, ये कहीं ना कहीं केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये उत्तर भारत या देश के किसी कोने में भी मिल सकता है अगर आपकी खाने की इच्छा हो। केवल दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर। ठीक है, अब और उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति थी वो अब पूरे देश में फैल चुकी है। ढाबा संस्कृति मतलब छोटे छोटे रास्ते में, जैसे जब हम यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के पड़ाव में आने वाले छोटी छोटी दुकानें जहाँ पर खाना या यात्रियों के लिए खाना परोसा जाता है, तो उसको हम ढाबा कहते हैं। और आप लोग भी जब अपने माता पिता के साथ यात्रा करते हैं तो आप लोगों का सामना भी ऐसे ही कुछ ढाबों से होता है, जिसमें कि अच्छे व्यंजन बनते हैं जो हम घरों में आम तौर पर खाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रही। और ये जो चाइनीज़ नूडल है, जिसे हम चाउमीन कहते हैं साधारण भाषा में, तो कहीं ना कहीं अब ये हमारे जीभ का ही नहीं बल्कि हमारे घर में एक स्पेशल डिश के तौर पर भी बनाई जाती है। और अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे चाउमीन बनाना ना आता हो। इवन आप रोड साइड जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, रिक्शे ठेलों में भी ये चाउमीन बनता है और बड़े बड़े होटलों तक बनता है। लेकिन पहले क्या था कि केवल सीमित लोगों की पहुंच तक ही ये चाइनीज़ डिश थी, लेकिन अब ये घर घर तक पहुंच चुकी है और इसे लोग घर में भी बना सकते हैं। तो अब ये नूडल किसी के लिए भी अछूता नहीं है। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में
पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं, यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी कि अब क्या है, 2 मिनट नूडल्स, हम सबको पता है कि 2 मिनट में मैगी नहीं बनती, लेकिन एक मुहावरा बन चुका है कि मैगी अब घर घर तक पहुंच चुकी है और उसे सभी खाना, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, बड़े ही चाव से मैगी को खाते हैं। और अब मैगी में भी कई सारे फ्लेवर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैगी ने हमारे जीवन को अपनी तरफ आकर्षित किया और हम बड़े चाव से मैगी खाना पसंद करते हैं। इवन जब हम रास्ते में ट्रैवल करते हैं तो कहीं कितनी जगह हमें मैगी पॉइंट के नाम से छोटी छोटी दुकानें जहाँ मैगी बनती है मिलती है, और कई अलग अलग अंदाज में मैगी परोसी जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं चिप्स और नमकीन, खासकर चिप्स के जैसे कुरकुरे, लेज़ या फिर टेढ़े मेढ़े, तो ये कई ऐसे प्रकार हैं जो हमारे मुंह का स्वाद बढ़ाते हैं। और इनका जो विज्ञापन है वो कहीं ना कहीं इनको घर घर तक लाने में इनका अहम रोल है। ठीक है, अब बात करते हैं गुजराती ढोकला गाठिया। अब ये पूरे देश में कहीं भी बन जाते हैं। इवन अब आज के समय में, आज की बात अगर मैं करूं, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां हम उस व्यंजन को देखकर बनाना सीख सकते हैं और उसका आनंद घर ही में उठा सकते हैं। यानी कि पहले गुजराती जो व्यंजन थे वो केवल गुजरात तक सीमित थे और केवल कुछ ऐसे वर्ग तक ही सीमित थे जो उसको खरीदने और खाने में क्या कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे। मतलब केवल वही लोग उन चीज़ों को खरीदने में सक्षम थे। लेकिन अब क्या हुआ, और ख़ासकर बंगाली मिठाइयाँ, रसगुल्ला, तो जैसे ही हम रसगुल्ला कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मुंह में रस भर जाता है। तो रसगुल्ले की ये जो मिठास है ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अब पूरे उत्तर भारत में कहीं भी आपको उपलब्ध हो सकता है। यानी कि जो स्थानीय व्यंजन है हर प्रदेश के, अब वो हर क्षेत्र में मिल जाते हैं, बल्कि हम उनको घर ही में बनाने का प्रयास करते हैं और उनका आनंद हम घर ही में उठाते हैं। और मध्यवर्गीय जीवन में मिडिल क्लास फैमिली, हम और आप जैसे लोग जो मध्यवर्गीय हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो उन्होंने अपनी भोजन में इतनी विविधता ले आए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब हम कहीं ना कहीं उस विविधता को अपने घरों में ही पाते हैं, कहीं बाहर जाने के बजाय। ठीक है, तो हम संडेस, इवन लॉकडाउन में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसने यूट्यूब से देखकर कोई भी नया व्यंजन बनाना ना सीखा हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं खान पान ने हमारे खासकर मध्यवर्गीय जीवन में एक अलग तरह की विविधता को स्थान दिया है। और हम केवल रोटी सब्जी या फिर 2-4 व्यंजनों तक अब सीमित नहीं है। अब हम भारत के किसी भी व्यंजन का, स्थानीय व्यंजन का आनंद घर पर ही उठा सकते हैं। और उनकी सामग्रियां भी अब स्थानीय तौर पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, और ख़ासकर यूट्यूब के आने के बाद, कि व्यक्ति उसके स्वाद से अछूता रहा हो। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली कक्षा में पाठ को आगे पढ़ेंगे।